मैं हूं अर्पिता आर्या, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। केटी जलील पर केंद्र की इजाजत के बिना संयुक्त अरब अमीरात से विदेशी सहायता लेने का आरोप लग रहा है, जिस पर ईडी ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इसी पर तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में बीजेपी का एक कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस से उलझने की भी कोशिश की। बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। जब इससे भी बात नहीं बनी, तब पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दावा है कि केरल सरकार में मंत्री केटी जलील को मई में यूएई से 5 लाख रुपए की मदद मिली थी, जिसकी ना तो केंद्र को जानकारी दी गई और ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो केटी जलील के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। We will fight against this corrupt and smuggling government. बताया जा रहा है कि केटी जलील को रमजान के महीने में यूएई से कुरान की खेप भेजी गई थी, जिसे उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बंटवाया था। कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कुछ नेताओं का पार्टी ने कद घटा दिया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है, जबकि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को कोई अहम भूमिका फिलहाल नहीं मिली है। तो वहीं ज्यादा उम्र की वजह से मोतीलाल बोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी महासचिव पद से हटा दिया गया है। वहीं पार्टी में रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा है। सुरजेवाला को कर्नाटक प्रभारी महासचिव के अलावा कांग्रेस कार्य समिति में भी जगह मिली है और इसके साथ ही उनका कांग्रेस अध्यक्ष को मदद करने वाली कमेटी में भी नाम है। तो वहीं सचिन पायलट को भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत से एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कई लोग एक सिलेंडर धमाके की चपेट में आ गए। इस हादसे से पहले वहां के एक होटल में आग लगी हुई थी और सड़क पर खड़े कई लोग उस आग को देख रहे थे। तभी होटल की पहली मंजिल पर इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसके पास खड़े किसी भी आदमी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया जो लोग हादसे वाली जगह की बहुत करीब खड़े थे, उनमें कुछ लोग धमाके की चपेट में आने से घायल हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग बुझाने के बाद भी काफी देर तक होटल के कमरों से काला धुआं उठता दिखाई दिया। दक्षिणी इटली के मटेरा प्रांत में ब्रिटेन की 2 नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में लोगों को गुस्से से भर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों को एक पार्टी के बहाने अपने साथ ले गए थे, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में 2 आरोपी एक लड़की को खींचकर कहीं ले जाते हुए नजर आए। इस दौरान कुछ और लड़कों को भी वहां देखा गया। कहा जा रहा है कि कुल 8 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। delle 2 minorenni, molto probabilmente dovuto all'assunzione di alcol. इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जिस जगह ये घटना हुई वहां पर छापा भी मारा गया। बताया जा रहा है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की उम्र 19 से 23 साल के बीच है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से प्रशासन ने करीब 2 बीघा सरकारी जमीन छुड़ा ली। कुछ साल पहले लीज पर जमीन को खेती के लिए किसान को दिया गया था, जिसे गलत तरीके से अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने हथिया लिया था और उस पर अवैध निर्माण भी करा लिए थे, जिन्हें प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जमीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था। सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन वहां बने एक मकान को तोड़ती दिखी। जमीन के दूसरे हिस्से पर बने एक दूसरे अवैध निर्माण को भी मशीन की मदद से गिरा दिया गया। अवैध निर्माण गिराने की वजह से वहां धूल का गुब्बार छा गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहाँ मौजूद दिखे। नोटिस जारी हुई थी, नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी। इसके बाद प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में जमीन को ले रही है।
इस दौरान आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आए ताकि सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाने के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल न हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा और अब मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को जांच के आदेश की कॉपी मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर कंगना के ड्रग्स लेने की जांच मुंबई पुलिस से कराने की बात कही थी। लद्दाख में एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय फौज को आने वाले महीनों में बड़ी लड़ाई कुदरत से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान -30 और -40 डिग्री तक भी चला जाता है। इसलिए फौज ने बहादुर जवानों की अगली जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेह में सेना की तैयारियां देखने पहुंची न्यूज 18 की टीम उन आधुनिक टेंटों में पहुंची जो खास तौर पर ठंड से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे टेंट हैं जो खून जमा देने वाली ठंड में भी गर्मी का एहसास करा सकते हैं। एक टेंट में 8 से 10 जवानों के ठहरने का इंतजाम हो सकता है। टेंटों में खास तरह की चिमनी और स्टोव है जो न केवल हवा का बहाव बनाए रखेंगे बल्कि तापमान को भी काबू में रखेंगे। इसके अलावा बर्फीले प्रहार से जवानों को बचाने के लिए खास तरह की जैकेट, स्पेशल बूट और बाकी गर्म कपड़े भी बनाए गए हैं। सेना की गाड़ियों से अब ये सामान एलएसी के करीब पहुँचाया जा रहा है। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास की चौकियों पर निगरानी में कोई चूक नहीं बरतना चाहती। चीन को बैकफुट पर ढकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हरियाणा के जींद से बेखौफ बदमाशों का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश दिन दहाड़े कारोबारी पर हमला करते हुए नजर आए। इस हमले में कारोबारी की जान बाल बाल बच गई। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में 4 बदमाशों को एक दुकान पर देखा गया। इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, उनमें एक बदमाश ने उस पर पिस्तौल तान दी। ये देख वो बुरी तरह से घबरा गया और उसके सामने जो आया उसने बदमाशों पर फेंकना शुरू कर दिया। चीख पुकार मची तो बदमाश भी भाग खड़े हुए। हालांकि भागने से पहले एक बदमाश ने गोली चला दी। इस हमले में दुकानदार की जान बाल बाल बच गई। घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एलएसी पर भारत को उकसाने में लगा चीन ताइवान को भी डराने की कोशिश में लगा है। लगातार 2 दिन चीन के जंगी जहाज ताइवान की हवाई सीमा में घुसे, जिसके बाद ताइवान ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दुनिया को आगाह भी किया। ताइवान का आरोप है कि गुरुवार की सुबह चीन के जंगी जहाज अचानक ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हो गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए ताइवान की फौज ने भी अपने फाइटर जेट मोर्चे पर लगा दिए। ताइवान ने चीन के जहाजों को खदेड़ दिया, लेकिन ताइवान का आरोप है कि लगातार 2 दिन में ये दूसरी घटना है। पहले बुधवार को भी ठीक ऐसा ही हुआ था। ताइवान की सीमा के पास चीन की सेना का भड़काऊ अभ्यास भी चल रहा है। चीन की ये हरकतें न केवल उकसाने वाली है बल्कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाली भी है। चीन ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान हमेशा से इसका विरोध करता रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर ताइवान को अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े मुल्कों का साथ भी मिलता दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को चीन आज भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक लापता हुए 5 लोगों को चीन की सेना आज भारत को सौंप सकती है। चीनी सेना से इस बात की पुष्टि की गई है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 युवक उनके ही पास हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने पिछले दिनों दावा किया था कि चीनी सेना ने अरुणाचल के अपर सुम्बासिरी जिले से 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी अधिकारियों को हॉटलाइन पर संदेश भेजा था। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर फिर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज 18.com की रिपोर्ट के मुताबिक वहां के क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ने सस्पेंड कर दिया, जो सरकार का हिस्सा है। उसका ये कदम आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का दखल नहीं होने का नियम है। ऐसे में आईसीसी सरकार के इस कदम के खिलाफ मामला सुलझने तक दक्षिण अफ्रीकी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार बैन होने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले इस टीम पर 1970 से 1990 के बीच नस्लवाद के कारण बैन लगाया गया था। बिहार के खगड़िया से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गुस्साई भीड़ पुलिस पर हमला करती हुई नजर आई। पुलिस की टीम वहां 2 गुटों के बीच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस का आना ऐसा हुआ कि लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। गाड़ी में बैठे पुलिस वालों को इलाके के लोगों ने काफी देर तक बंधक बनाकर रखा।
इतना ही नहीं, भीड़ ने आपा खोते हुए गाड़ी के चारों टायरों की हवा भी निकाल दी। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो लोगों ने गाड़ी को ही पलट दिया। इस घटना में बंधक बनाए गए पुलिस वाले काफी मुश्किल के बाद वहां से निकल सके। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर फिर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक वहां के क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ने सस्पेंड कर दिया, जो सरकार का हिस्सा है। उसका ये कदम आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का दखल नहीं होने का नियम है। ऐसे में आईसीसी सरकार के इस कदम के खिलाफ मामला सुलझने तक दक्षिण अफ्रीकी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार बैन होने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले इस टीम पर 1970 से 1990 के बीच नस्लवाद के कारण बैन लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 23 किलो हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि 8 सितंबर को कुछ ड्रग तस्करों के दिल्ली आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही स्पेशल सेल ट्रैप लगाकर आरोपियों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरोपी दिल्ली पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर छिपाकर रखी गई 20 किलो हेरोइन भी बरामद कर ली गई है, जो म्यांमार से मणिपुर के रास्ते होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती थी। आज की ताजा खबर में वक्त एक ब्रेक।